अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में आप लोग को बताने जा रही हूँ कि मैंने कनाडा में $200 में और $205 में और $50 में क्या क्या मिलता है। मतलब $200 आप लगा सकते हैं पाकिस्तानी 40,000 में पाकिस्तानी 40,000 में क्या मिलता है, और 50,000 आप लगा सकते हैं पाकिस्तानी $50 आप लगा सकते हैं पाकिस्तानी 11,000। तो 11,000 में क्या मिलता है और 40,000 में क्या मिलता है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनको पता हो कि कितने पैसे यहाँ पे लाने चाहिए और उससे आपको यहाँ पे कनाडा में क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता, क्या बेसिक चीज़ें आपको मिल सकती हैं कितने डॉलर्स में। क्योंकि यहाँ की जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। एवरीबडी लाइक लास्ट ईयर जो है वो पे चेक टू पे चेक जो फैमिलीज रह रही थी कनाडा में, दे वर जस्ट 60%, एंड नाउ द रेशो इज़ लाइक 85%। 2025 में सर्वे जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग 85% लोग पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं। तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन चली गई है। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरी जो पुरानी जो इलेक्ट्रिक केटल थी उसके अंदर बच्चों के लिए हर वक्त कावा और सुबह जो है ना गर्म पानी, और वो मतलब कि वो ऑन एंड ऑफ यूज़ होती रहती थी इतनी कि उसका जो नीचे बेस था ना उसने लाइक ब्राउन कोटिंग उसकी हो गई थी। एक दफ़ा हम लोगों ने उसको ऑन रखा तो वो ऑन ही रही, तो खैर आधे घंटे बाद हमने ऑफ़ कर दिया था, लेकिन उसकी जो नीचे की ब्राउन कोटिंग है ना वो मतलब आ गई थी, ब्राउन बेस हो गई थी उसकी। तो फिर मैंने उसको फेंक दिया था। उसके बाद मैंने, और वो थोड़ा सा काम भी नहीं कर रही थी इतने अच्छे तरीके से, तो मैंने फिर वॉलमार्ट गई। वॉलमार्ट में जो है ना आजकल क्लियरेंस सेल्स लगी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये मैंने क्लियरेंस सेल से टोस्ट मास्टर की इलेक्ट्रिक केटल ली। और क्योंकि मुझे जो है ना सुबह सुबह और आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैं सुबह सुबह आप लोगों को अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी, मॉर्निंग रूटीन, कि मैं कौन सा कावा पीती हूँ। और साथ में जो सुबह रात को मैं सुबह के वक्त जो है वो सौंफ अजवाइन, जो आप लोग को पता है कि एक होती है एंटी इन्फ्लेमेशन की जो कावा होता है, वो सुबह पीती हूँ। लेकिन ये आप लोगों को मैं दिखा दूँ, इस केटल को मैंने अनबॉक्स किया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी अच्छी निकलेगी। लाइक विद इन 5 सेकेंड्स इसने इतने तेज़ी से पानी गर्म किया है कि आप लोगों की सोच है। और मतलब आपके इतने काम ये गैजेट से आसान हो जाते हैं ना, और जल्दी में हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप वर्किंग मॉम है और आप लोगों को और भी काम होते हैं और आप लोगों को घर भी मैनेज। और यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कनाडा में औरतों को सब कुछ खुद करना पड़ता है। लाइक अगर आपने कोई टेबल भी लेके आते हैं तो आपने उसको भी जोड़ना होता है। आप कारपेंटर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप ड्राइवर भी हैं, आप एवरीथिंग, आपने घर को भी देखना है, आपने बाहर भी ग्रॉसरीज भी करनी है, आपने सब कुछ खुद ही करना है। खैर बहरहाल ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको फिर मैंने जब नीचे किया, पहले मुझे समझ नहीं आई, मैंने भाई ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा। फिर मैंने पीछे देखा तो स्विच लूज़ हुआ था। खैर इसको ये नीचे हुआ और ये चला लेन विद इन 5 to 8 सेकेंड हार्डली जो है ना ऊपर से धुएँ निकलने लगे हैं ना। वो एक मैंने ग्लास डाला था, तो मैंने बोला यार ये इतनी जल्दी इंस्टेंट, अल्लाह करे अगर आप लोगों ने किसी ने ये यूज़ किया तो बताइएगा। ये मैं जो है ना ये लेमन एंड जिंजर का ये बॉक्स लेके आई थी, नए मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने उसका एक्सट्रैक्ट का ये मैं टी बैग्स लेके आई थी ग्रीन टी के। तो बस फिर मैंने जो है ना लेमन ग्रास का, मुझे लेमन ग्रास काफ़ी अच्छी लगती है कावों में, तो फिर मैंने जो है ना उसका टी बैग ले आई थी। तो मैंने बोला चलो नई केटल के साथ जो है ना इसका भी इफ्तिताह कर देते हैं। खैर मैं ज़्यादा कावा पीती नहीं हूँ रात के वक्त, लेकिन मैंने बोला चलो रात को हाजमे के लिए काफ़ी अच्छा, डाइजेशन आपकी अच्छी हो जाती है अगर आप कावा पी के सोएं। खैर बस ये विद इन आप लोगों के सामने ही है, विद इन 8 to 10 सेकेंड्स जो है वो ये जल्दी से पानी गर्म हुआ और मैंने डाला, और आपको लाइफ इतनी आसान हो जाती है ना इन सारे गैजेट से। लाइक कॉफ़ी मेकिंग मशीन हम लोगों ने रखी हुई है क्यूरेक की। पहले हम लोग एक और कंपनी थी उसकी लेकर आए थे, तो लेकिन वो इतने अरसे चली नहीं। फिर क्यूरेक थोड़ी सी महंगी होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है क्यूरेक की कॉफ़ी मेकिंग मशीन, लेकिन बहुत ही वर्थ इट है।
जो पैसा आपके इन मशीन्स पे गैजेट्स पे लगे वो वर्थ इट होता है। लाइक आप लोग देख रहे हैं, अब मुझे इसकी जो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये इतना सा ही शेड है किचन का, अब मुझे इस केटल की भी लाजमी ज़रूरत है और जो डेली बेसिस पे ज़रूरत है, दिन में 2-3 दफ़ा ज़रूरत है, तो उसके लिए भी मुझे अब सामने स्पेस कैसे बनानी होगी वो भी मैं आप लोगों को एक दिन जो है ना किचन की डीप क्लीनिंग करते हुए बताऊंगी कि मैं इस इतने से स्पेस में, क्यों बिकॉज वी आर लिविंग इन अ 1 बेडरूम बेसमेंट, उसको कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये हम लोगों ने लिया था शू रैक, एक लिया था कॉस्टको से। $200 का क्या क्या आता है, लाइक ये जो मेक गुड एंड ये ओट्स के सीरियल्स हैं, इसके अंदर ओट्स की बॉल्स होती हैं, ऑर्गेनिक है और वो बहुत अच्छा होता है। साथ में एक सेटाफिल का फेस वॉश लिया था, एक सिर्फ शू रैक लिया था मैंने, क्योंकि मेरा जो पुराना शू रैक वॉलमार्ट से जो लिया था वो लाइक उसके साइड पे जो है ना वो जंग वगैरह हो गया था, क्योंकि आपको पता है स्नो बूट्स रखने होते हैं। तो खैर उसको हम लोगों ने डिस्कार्ड करके, ये $24 का मैं आप लोग को ब्रेक डाउन बता देती हूँ। $24 का जो है वो था दैट शू रैक। उसके बाद ये ग्रीक योगर्ट मैं अपने लिए लाजमी लेती हूँ, क्योंकि ग्रीक योगर्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है। आपको अगर इंस्टेंट एनर्जी और इंस्टेंट को चाहिए तो लाजमी प्रोटीन ग्रीक योगर्ट जो है ना वो अपनी डाइट में लाजमी रखें। खैर ये मेक गुड के जो है ना वो जैसे प्रोटीन बार्स होती हैं, इसके ओट्स सीरियल्स से बहुत ही ज़बरदस्त। फिर ये जोहा के स्केचर्स हमने लिए थे कॉस्टको से, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं तो उसके मैंने वो लिए थे। साथ में हलाल का वो लिया था, चिकन लिया था लाइक फिलेज बोनलेस, और ये एक एक्वा डी जॉर्जियो अरमानी का जो है ना बिलाल ने अपना परफ्यूम लिया था। ये पीचेस लिए थे, लाइक चिकन वाज लाइक $32 पर केजी, लाइक 1.5 केजी था और वो 1.5 केजी बोनलेस मिला है मुझे $32, 32 प्लस $32। फिर उसके बाद ये पीचेस भी हम लोगों ने शायद $15 के लिए थे। पानी का क्रेट लिया था कर्कलैंड का, और साथ में ये सेटाफिल का फेस वॉश लिया था, दैट वाज आल्सो $14। मतलब $14, $15, $14 एक। हाँ, ये एक्वा डी जॉर्जियो अरमानी का जो परफ्यूम है ये कॉस्टली था, इट वाज फॉर $90, लेकिन ओरिजिनल इसकी जो सेफोरा पे या आगे पीछे आप लोग देखेंगे तो ये $160 का है। तो $160 और $90 इट्स देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन इट। लेकिन $90 $100 लगा ले, प्लस टैक्स भी इस पे हुआ, तो आप लोगों का पड़ गया ये एक, आप लोग $100 मतलब 20,000 रुपीज़ का ये परफ्यूम है। और साथ में 20,000 की आपकी आ गई ग्रॉसरी, जो मैंने आप लोग को दिखाया कि उस ग्रॉसरी में था क्या। लाइक 1.5 केजी जो है वो आपका चिकन है, और साथ में आपका हार्डली 1 ग्रीक योगर्ट का डब्बा बॉक्स आता है, $8 का आता है, और कॉस्टको बल्कि ज़्यादा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यही $100 की ग्रॉसरी अगर आप कहीं और सेल करें तो आपको और कम चीज़ें मिलें। वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, लाजमी वीडियो के एंड में देखिएगा कि $50 में मैंने वॉलमार्ट से क्या क्या लिया। तो खैर मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये $100 में ग्रीक योगर्ट भी आया, और साथ में आपको जो है वो जोहा के स्केचर्स मुझे मिल गए थे, दे वर लाइक $32 प्लस टैक्स। तो $32 प्लस टैक्स, क्योंकि यहाँ पे टैक्स को लाजमी आप लोग इंक्लूड किया करें, क्योंकि टैक्स जो है ना वो बहुत बड़ी एक होती है, क्योंकि खाली जो प्योर जो कीमत होती है ना वो नहीं होती, उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो इट्स लाइक $32 प्लस टैक्स। जोहा के शूज़ आए थे, वो इंडोर शूज़ थे। अभी आउटडोर शूज़ मुझे लेने हैं, तो आउटडोर शूज़ मैं सोच रही थी वॉलमार्ट से ही ले लूँ, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट साइज़ ही था जोहा का, और इसके बाद आपको पता है फिर विंटर में तो स्नो बूट्स चलते हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोग जो है वो उधर से मॉल चले गए थे कॉस्टको से। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि 205 या $208 लगे, और उसके अंदर ये जो आप लोग चीज़ें देख रहे हैं ना 5-6 चीज़ें, वो मेक गुड एंड हैव गुड का लाइक इट वाज लाइक $15 और $16 का वो भी था, लेकिन वो बहुत हेल्दी चीज़ है, उसके अंदर ओट्स होते हैं और बहुत ऑर्गेनिक चीज़ है, तो अगर कोई मंचिंग करने का दिल करे तो बंदा वो खा सकता है। लेकिन बात ये है कि इज़ इट, मतलब कि आप लोग खुद सोचें ना कि अगर आप $100 का वो परफ्यूम निकाल दें और आप $100 का खाली ग्रॉसरी देखें, तो वो $100 की ग्रॉसरी आई क्या है, लाइक $105 की वो ग्रॉसरी नहीं है, दैट्स नॉट ग्रॉसरी।
एक पेयर ऑफ शूज़ वो भी स्केचर्स का $32, एक ग्रीक योगर्ट, 1.5 kg चिकन, कुछ पीचेस और ग्रेनोला बार्स। मतलब ये आपके $105-110 के आ रहे हैं। सो अब आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। बस फिर जो है वो मैंने यहाँ पे हम लोग मॉल चले गए थे और हम लोगों ने वहाँ पे 50% ऑफ लगा हुआ था आर्डीन की ज्वेलरी पे। लेकिन बात वही है कि बंदा यहाँ पे ज्वेलरी ले तो इतनी ज्वेलरी लेने का क्या फ़ायदा कि कहीं पहनना तो है नहीं। लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरी और काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी आर्डीन पे। लेकिन जो इसके पर्सेस हैं ना उसके भी, क्योंकि मैंने जो पहला क्रॉस बॉडी बैग लिया था वो आर्डीन से लिया था जब उस पर सेल लगी हुई थी। अभी भी मैंने एक और क्रॉस बॉडी बैग लिया आर्डीन का, बिकॉज ऑब्वियसली माइकल कॉर्स एंड जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। लाइक $80-90 के क्रॉस बॉडी बैग लेना उसका अभी मैं नहीं समझती, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ले लूँगी। लेकिन अभी जो है ना मुझे फ़िल वक्त रफ़ यूज़ करने के लिए मुझे क्रॉस बॉडी बैग चाहिए था, तो मैं खाली आर्डीन पे आई थी। आर्डीन पे मुझे जो चाहिए था, जो मैं ऑनलाइन देख के आई थी, वो इनके पास आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, तो इन्होंने फिर मुझे ऑनलाइन शिपिंग करवा दिया था और मैंने वो फिर मेरा 4-5 दिन बाद मेरे घर आ जाएगा। बस मैं यहाँ पे बस शॉप से इधर से ही ऑर्डर कर दिया था। लेकिन इनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी थी, बूट्स की, पर्सेस की और कपड़ों की भी। ये पहले हम लोग के सिटी के अंदर खुला हुआ था, लेकिन उसके बाद समहाउ ये वहाँ पे बंद हो गया था, तो हम लोगों को दूसरी सिटी ट्रैवल करना पड़ा इस आर्डीन के बैग के लिए। बिकॉज़ मैं समझी थी शायद एक दफ़ा मैं चाहती थी कि बैग्स वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले ना देख लिया करूँ, क्योंकि गैस का बैग भी जो मैंने बड़ा वाला आप लोगों को पता है ऑर्डर किया था, तो वो मैंने जो है ना उसका कलर सोचा था इट विल बी लाइक ब्राइट ब्लू, लेकिन वो जो है ना थोड़ा सा डल पॉइजन ब्लू निकला। खैर बस हम लोग वहाँ से निकले और वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि वीकेंड था आप लोगों को पता है। और लेकिन 6 बजे जो है ना वो बंद हो गया मॉल। मतलब हम लोग पहुँचे ही लाइक 5:30 पे थे। शुक्र है आर्डीन का बैग ऑर्डर कर दिया था मैंने। लेकिन उसके बाद हम लोग अभी थोड़ा सा फेर ही रहे थे, सामने मुझे ऑल्डो दिख गई थी, सेफोरा भी था, मिनीसो। तो बस बच्चों को मिनीसो दिख जाए तो आप लोगों को तो पता है कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो जीनिया को मिनीसो दिख गया था, क्योंकि मिनीसो में भी जो है ना एक हलाल लॉलीपॉप होती है, उसके ऊपर हलाल स्टैंप लगा हुआ होता है। तो वो जीनिया को और जोहा बहुत शौक से लेती हैं, क्योंकि वही एक चीज़ थी जो कि शायद $1 या $2 की होती है। लेकिन इस मिनीसो के जो टॉयज़ वगैरह बाकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बट इट्स टू मच एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इसके स्टफ़ टॉयज़, इसके छोटे छोटे, लेकिन इतने क्यूट होते हैं ना, इतने क्यूट होते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसकी सारी कलेक्शन दिखाती हूँ, इनके की चेन्स, इनके लंच बॉक्स। मैं सोच रही थी कि जोहा का जो लंच बॉक्स है ना वो यहीं से लूँ। ये आप लोग सारे इनके जो देख रहे हैं सारे स्नैक्स वगैरह का भी सेक्शन यहाँ पे था। ये यहाँ के जो है ना मिनीसोस को मैं से ढूंढ रही थी मॉल के कि शायद इसको इसकी लॉलीपॉप मिल जाए हलाल वाली, लेकिन इसको मिली नहीं, वो यहाँ पे नहीं थी। तो बस वो फिर उनको था कि हमें और कुछ यहाँ से ले दो, लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी एक दिन पहले कुछ लेके दे चुकी थी। तो मैंने बोला नहीं, अब बार बार आप नहीं ले सकते हो, बिकॉज बच्चों को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ ही आप उनको लेके दे दो, फिर उनको वो आदी हो जाएंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे कि हम लोग जो बोलेंगे वो हमें मिल जाएगा। ये देखिए कितने प्यारे कैसल प्रिंसेस के जो है ना इरेजर्स हैं। मैं तो बंदा मिनीसो की चीज़ें देख के ऐसे दिल करता है कि वापस से बच्चा बन जाए बंदा, और हमारे काश हमारे बचपन में इस तरीके की चीज़ें होती ना। लिटरली बंदे को दिल करता है कि वापस अपने बचपन में चला जाए और ये चीज़ें किसी तरीके से मिल जाएं।
तो इतने क्यूट क्यूट इरेज़र्स और पेंसिल्स और स्टेशनरी एंड पेन्स, मतलब बहुत ही क्यूट के बंदे को हर चीज़ ही जो है ना वो लेने का दिल करे। आप लोगों को पता है बैक टू स्कूल सीज़न भी आ रहा हो गया है, क्योंकि स्कूल नेक्स्ट मंथ से खुलने वाले हैं, तो स्कूल की जो है वो सप्लाइज़ वगैरह और बच्चों की तो बैक टू स्कूल स्टेशनरी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही ना। मतलब जोहा जिस भी उसमें जाती है वो बोलती है कि मुझे ये भी स्टेशनरी चाहिए, मुझे ये भी स्टेशनरी चाहिए। ये एक पेन था जिसके अंदर से जो है ना जो कैमरे वाला, जैसे हम लोग का छोटा पहले बचपन में मिलता था, एक कैमरा टाइप छोटा सा प्लास्टिक सा मिलता था और उसको दबाते जाएं और उसमें जो है ना क्लिप्स अंदर से चेंज होते जाते थे। तो ये पेन था जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था, अंदर एक पिक्चर वगैरह एक वो जो लगी हुई होती है, उसको मूव करते जाएं और वो पिक्चर चेंज होती जाएगी। मतलब बच्चा जो है वो पढ़े कम, वो फोकस स्टडीज़ पे कम करे और साथ जो है ना ये चीज़ें जो एक्सेस जो स्टेशनरी वगैरह के जो टॉयज़ होते हैं, मैंने तो जीनिया जोहा को पॉपेट वाला वो भी नहीं लेके दिया था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। पॉपेट वाला आजकल तो पॉपेट वाला वो स्टेशनरी बॉक्स भी आया हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है। टीचर्स ने मना किया हुआ है कि वो ऐसी चीज़ें मत भेजा करें, क्योंकि बच्चे फिर पढ़ते नहीं हैं, उसी के साथ खेलते रहते हैं। एंड इट्स गुड कि ये चीज़ नहीं देनी चाहिए बच्चों को, स्पेशली स्कूल में। अब मैं आपको बताती हूँ कि $50 में आपको क्या क्या मिल सकता है वॉलमार्ट से। ये एक पैकेट अजवा खजूर का, ये मैं इसमें देख रही थी कि कितनी कैलोरीज़ हैं, एक के अंदर जो है लाइक 220 कैलोरीज प्लस हैं। और फिर उसके अंदर $50 में ये आप लोग सामने देखें, ये एक बैग बीट रूट का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो आजकल बिलाल को है कि जूसर जब से लेकर आए हैं कॉस्टको से, तो उनको है कि हमें जो है वो रेगुलर जो है ना फ्रेश जूस पीना चाहिए। खैर बच्चियों के लिए भी अच्छा है, अपने लिए, क्योंकि लो आयरन रहता है मोस्टली, मुझे भी, तो इसलिए फिर बिलाल बोलते हैं कैप्सूल से अच्छा है। खैर एक ब्राउनी का बॉक्स छोटा सा, और ये अजवा डेट्स ली, एक वाटरमेलन लिया, एक पाइनएप्पल का छोटा सा बॉक्स दिया, और 2 टमाटर लिए, क्योंकि टमाटर जो है वो ऑलरेडी बेबी टमाटोस मेरे पास पड़े हुए थे। ये करेले के अंदर मुझे फ्रेश टमाटो सिर्फ करेले की भुजिया के लिए चाहिए थी, अदरवाइज़ मेरे पास पेस्ट पड़ी हुई थी टमाटर की। और एक मतलब कि 4 बनानास और थोड़ा सा अनियन और थोड़ी सी गाजर, और आप लोग ये देखिए $50 है। सो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है कि $50 में आपको ये सिर्फ बेसिक सी चीज़ें आप लोग को जो नज़र आ रही हैं, 2 चीज़ें 4 केले, ये $50 है। तो बस फिर आप लोग इस हिसाब से सोच के आइएगा कि इन्फ्लेशन कहाँ तक है कनाडा में, और आप लोगों को कितने पैसे लाने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।